ये देखिए, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने संडे को कराएंगे, कल करवाएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे पीछे मिला के 10 पेज छोड़ दीजिए और आगे लिखिए। आगे पीछे मिला के 10 पेज। ठीक ठीक, तो ये फेयर में छोड़ देंगे। लेसन फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। छोड़ दीजिएगा, उन्हीं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख के कराएंगे। बेसिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। आपने स्टैटिस्टिकल पढ़ा रही थी, अब इसी में क्लासिकल पढ़ना। देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्लासिकल है, इसी में लिखिए। सेकंड पेपर क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल का है ना, तो इसी में लिखिए पहले वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सरल टॉपिक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड जो मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाती है या न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है। तो देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स के थ्रू वर्क डन इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर है। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन W की वैल्यू, W बराबर किसके बराबर? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में जो गेन हुआ उसके बराबर, डेल्टा के बराबर। वर्क डन इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, भेज रहे। अरे मोहित, जो चाय इधर भी ले आओ और बीच में उन्हें दे देना, प्रदीप सर को बीच में दे देना। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। W बराबर है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल
काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका आपने कोई भी पोर्शन नहीं पढ़ा है ना, ये आपके लिए नया है पार्ट। इस टेस्टिकल में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, पर उसको हम कल से रिवाइज कराएंगे और आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रूफ। फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, F बराबर ma, F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम ए का मान dv अपॉन dt, ए का मान dv अपॉन dt, ठीक है। v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई v से मल्टीप्लाई कर दो, एफ वी एम वी डी वी अपॉन डी टी, एफ वी एम वी डी वी अपॉन डी टी। उधर से दिख रहा है ना? दिख रहा हो तो इधर आ जा, देख लो, अपना एडजस्टमेंट कर लो थोड़ा। इधर अंकिता बिठा लो उनको, इधर आ जाओ। v का मान डी आर अपॉन डी टी, वेलोसिटी v की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी, वेलोसिटी v की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी, एफ इंटू डी आर अपॉन डी टी एम बाई टू वी डी वी अपॉन डी टी। एफ डी आर की वैल्यू है डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एम बाई टू डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर। वो लाइट जला लो, लाइट जला लो, बस बस। तो यहाँ पर डी आर, अब ये आपने इधर कर दिया डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी बाई डी टी हाफ एम बी स्क्वायर। इंटीग्रेट करिए टी के रिस्पेक्ट में। तुम लोग को दिख रहा है ना सबको? पूजा दिख रहा है? अंकिता तुम कब से वहां आओगी? ठीक है, जब अच्छा था सर, आपने पढ़ाया था ने पेज 10 पेज छोड़ दो, पहले कॉपी देख लो, उनके बराबर पेज देख लो, तो सब लोग छोड़ दो, उतना करा दे। लाओ कॉपी लाओ, इसने पूरा कर लिया है, इसका भी रिवीजन करा देंगे। तो कितने पेज हुए यहाँ? एक ही कॉपी बना लो। कितने पेज की कॉपी है? 200 की होगी।
100 पेज तो होंगे, 100 पेज छोड़ है। हाँ, ये इतने पेज हैं। सर समझिए मुझे हम कह रहे हैं पिछले टर्म में क्यों इतना मिलता है। पीछे टन का और फिर उसी के आगे 10 पेज छोड़ के, क्योंकि स्टैटिस्टिकल अब संडे को पढ़ाएंगे, क्लासिकल शुरू करें। क्लासिकल का हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना। स्टैटिस्टिकल में आपने पढ़ा हुआ था, उसे हम रिवीजन कल कराते हुए एक एक दो दो टॉपिक बढ़ाता देंगे। किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, इसलिए इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेटिंग सेकेंड, कल से अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे तो उसके टॉपिक जो भी हैं, चाहे वो बीएससी में आए हो चाहे ना आए हो, अगर अनसॉल्व में है तो फिर हम करा देंगे उनको। इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसा होता है ना कि एमएससी में अनसॉल्व का मेन है कि वो जो आप पूरा सिलेबस A to Z जो पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ लीजिए, पर अनसॉल्व सॉल्व कर लीजिए। वो जो क्वेश्चन 2 4 5 साल के आए वही आते हैं। जैसे फिक्स है लेबनीज़ थ्योरम आना ही आना है, 99% बाई चांस बदले, ठीक है। MB FD और BE स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फर्मी ड्रैग और आपका बोस आइंस्टीन, तीनों का। फिर एक पार्टीशियन फंक्शन का भी आता है, तो ये बीएससी में हमने बताया था, तो इसलिए कुछ लोगों ने नोट कर लिया, कल अनसॉल्व में देख के उसको रिवाइज। लैंडवी थ्योरी का भी टॉपिक है, वो शॉर्ट में आता है। फेस ट्रांजिशन का टॉपिक लॉन्ग में आता है, आइसिंग मॉडल। तो कल अनसॉल्व के क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए 10 पेज छोड़वा दिए, उतने में हमारा हो जाएगा। और ये आप आगे पढ़िए, इंटीग्रेट करिए dw अपॉन dt इंटू dt डी बाई डी टी हाफ MB स्क्वायर इंटू डी टी, ये आपका आ गया एंटी हाफ MB स्क्वायर। वर्क डन आपने 0 to W लिया, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी U2V, तो W बराबर हाफ MB स्क्वायर माइनस हाफ MU स्क्वायर, ठीक है। हाफ MB स्क्वायर आएगी, ये वैल्यू ये आएगी, ये आया W लिमिट 0 to W, और ये आएगी हाफ MB स्क्वायर लिमिट 0 to W, 0 U2V। तो W बराबर हाफ MU स्क्वायर हाफ MB स्क्वायर, हाफ MU स्क्वायर। तो वर्क डन किसके बराबर? गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल। तो वर्क डन W बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी this is the required relation for work ये रिक्वायर्ड रिलेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम की। हाँ जाए, हाँ जैसे करना, वो कोई दिक्कत नहीं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो वर्क डन बाई द फोर्स इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन W बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। W की वैल्यू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ mv² फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu² इनिशियल काइनेटिक। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, m मास का पार्टिकल लिया, इधर देख लो जल्दी से, एक बार जल्दी से देख लीजिए। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, तो हमने क्या किया? F बराबर ma, तो F बराबर m a की वैल्यू dv/dt, v से मल्टीप्लाई कर दिया FV mv dv/dt, v की वैल्यू ले लिया dr/dt, तो F dr/dt m/2 2v dv/dt, m/2 ऐसे किया dy/dt ऑफ v², तो dw/dt dy/dt हाफ mv²। इंटीग्रेट करिए, dw/dt इंटू dt, dt कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy/dt हाफ mv² इंटू dt, इससे ही कट गया। तो dw का 0 टू w dw, u टू v d ऑफ हाफ mv², तो ये आपका आ गया 0 टू w w हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है वर्क एनर्जी। देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पहला लेसन। ये सेकंड पेपर में आधा पार्ट क्लासिकल का है, आधा पार्ट स्टैटिस्टिकल का है। 2 लॉन्ग क्लासिकल से आएंगे और 2 लॉन्ग स्टैटिस्टिकल से आएंगे, और वो लगभग फिक्स हैं। ठीक है, क्लासिकल में हमने स्टैटिस्टिकल में 4 लॉन्ग बता दिए, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करा देंगे जिन लोग छूट गया। लेवलिस थ्योरम का एक लॉन्ग है, एक फेज ट्रांजिशन का है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का है जो कराया है आपको, एक आइसिंग मॉडल का है, ठीक है, या फेज ट्रांजिशन का है। इन 4 में से 2 तो आ ही जाते हैं आपके, और एक MB/FD BE स्टैटिक्स का है, मतलब 5 समझ लीजिए। तो 5 में फिक्स है, 2 लॉन्ग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 4 में 2 करने। अब देखिए पेपर की मार्किंग पहले 100 नंबर की हो रही थी, पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ, अब 80 नंबर की है। ठीक है, तो लॉन्ग्स आपके शायद 12 ही नंबर के, 12 या 15 नंबर के, हम दिमाग में उतर गया क्योंकि पिछले साल से लगा। तो ये आपके क्योंकि 9-10 शॉर्ट तो वही है, 9 या 10 शॉर्ट वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, और लॉन्ग जो है वो आपके 12 नंबर के शायद हो गए। ठीक है, तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, शॉर्ट की संख्या बढ़ी है। वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले क्या था, शॉर्ट की संख्या कम हो गई थी, अब इन्होंने सिलेबस फिर वैसे ही BSc की तरह कर दिया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, तो उनमें 2 सेक्शन अब इस पेपर में अलग हो गया, इस पेपर में अलग अलग हो गया, स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल। तो यहाँ पे एक सेक्शन उन्होंने स्टैटिस्टिकल का बना दिया, एक सेक्शन स्टैटिस्टिकल का बना दिया। ठीक है, लॉन्ग का, और शॉर्ट क्वेश्चन में 10 आएंगे या 8 आएंगे। ठीक है, तो 10 या 8 जो भी आ रहे हैं, तो आधे 4 स्टैटिस्टिकल के और 4 क्लासिकल के। ठीक है, ये अब देखिए ये उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत सरल टॉपिक है। वर्क बाई द फोर्स इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक। ये 1 मिनट पहले तो बता दें, क्लासिकल मैकेनिक्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ। BSc पार्ट 2 में भी थोड़ा बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई और क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स किस पर बेस्ड है? न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन्स के लॉ पर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, या लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम वेरिएशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ, उन्हीं पर बेस्ड है। इसमें आप BSc पार्ट 1 में पढ़ते थे मैकेनिक्स, ठीक है, वही ब्रांच है, उसी ब्रांच को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर भी आप केपलर्स लॉ पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है वो केपलर लॉ जो BSc पार्ट 1 में
ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़े थे, अब यहाँ सब्जेक्टिव में पढ़ोगे। केपलर्स लॉ के पूरे प्रूफ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो बॉडीज सिंगल पार्टिकल है मूव कर रहा है और वो पार्टिकल जो है वो लाइट की वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, कोई तुलना नहीं है। जैसे आप बॉल होती है उसे आप फेंकते हो ऊपर नीचे, तो वो क्या होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करती है, जिसकी कंपैरिजन लाइट की वेलोसिटी से नहीं किया जाता। और जो ये तुम क्वांटम पढ़ते हो वहाँ पे उसकी कंपैरिजन लाइट की वेलोसिटी से करते हैं। जैसे बोस आइंस्टीन में जो बी स्टैटिक्स है और एफडी स्टैटिक्स है, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स, ये क्वांटम स्टैटिक्स में आते हैं। और ये जो एमबी स्टैटिक्स है वो क्लासिकल स्टैटिक्स में आती है। ठीक है, तो जहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो वो है क्लासिकल, और जहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाए वो, तो ये वो ब्रांच है जो न्यूटोनियन फिजिक्स न्यूटन्स के लॉ को ओबे करती है। एक पार्टिकल है, ठीक है, जिस पे फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन से क्या आएगा, वर्क डन से गेन इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो ये देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा वो किसके बराबर है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन W बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। W की वैल्यू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल है जिसका मास m है, उस पर फोर्स F बराबर ma, m और a का मान dv/dt, वेलोसिटी का रेट, v से मल्टीप्लाई कर दिया, fv mv dv/dt, वेलोसिटी v का मान dr/dt रख दिया, dr/dt, f dr क्या हो गया, dw/dt m/2 d/dt ऑफ v²। अब आपने अंदर कर दिया हाफ mv², तो dw/dt d/dt ऑफ हाफ mv², इंटीग्रेशन ऑफ dw/dt इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ d/dt हाफ mv² dt, ये कट गया। dw का इंटीग्रेशन करोगे w आएगा, लिमिट 0 टू w, और d ऑफ हाफ mv² करेंगे तो ये आ जाएगा u2v, वैल्यू रख दिया हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल, ये हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें जो बच्चे बुक खरीदना चाहें तो एक तो उनकी आती है गुप्ता कुमार की, एक अगर जो बच्चे और भी दूसरी भी लेना चाहें तो एक जेसी उपाध्याय की भी आती है, हिमालय पब्लिकेशन की, वो भी अच्छी है। क्यों, कैसे, अभी कब, अभी कोई पता चला क्या? हाँ, इसलिए चांस है। वैसे यूनिवर्सिटी ने 15 अप्रैल दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं। वो सीबीएसई का पैटर्न में क्या है ना कि सीबीएसई में रिजल्ट उन्होंने बड़ा प्रॉपर दे लेते हैं। वो मई में कराएंगे तो जुलाई में रिजल्ट दे देंगे, और कानपुर यूनिवर्सिटी ने अगर मई में कराया तो रिजल्ट फिर अगस्त ही दे पाएगी। अभी तक और रिजल्ट अधूरे हैं काफ़ी लोगों के, तो इसलिए वो नहीं कराएगी। अभी कानपुर यूनिवर्सिटी पे बोझ ज़्यादा है। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए, उसी के आसपास चला जाएगा, 10-12 दिन बढ़ेगा। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, और तुम लोग वही टारगेट लेके चलो। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल
तुम लोग अपना टारगेट मत बदलिए। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, सेड टू बी कंजर्वेटिव। एक फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है, उससे हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं। इफ वर्क डन बाय द फोर्स a force acting on a particle is said to be conservative. A force acting on a particle is said to be conservative if work done by the force, जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा, इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, अगर वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by the force is independent of path। ये भी शॉर्ट के लिए। तो पार्टिकल P से Q तक जा रहा है C1 पाथ के द्वारा, P to Q तक जा रहा है C2 पाथ के द्वारा, P to Q C1 पाथ के द्वारा और P to Q C2 पाथ के द्वारा। तो WPQ ऑन पाथ C1 इज इक्वल टू WPQ ऑन पाथ C2। ये सेम रहेगा, क्योंकि उसे इससे मतलब है कि वो गया कहां से कहां तक, P से Q, उस पर डिपेंड करेगा। वो चाहे C1 से जाए, चाहे C2 से जाए, चाहे C3 से जाए। ये नीचे सफिक्स में लगाना, बराबर ना कर देना, बस नीचे लटकाइएगा छोटा सा P2Q, इधर P2Q। तो WPQ ऑन पाथ C1, WPQ ऑन पाथ C2। अब देखिए प्रूफ। इसी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dr, फोर्स लग रहा है F, let F is the force acting on a particle। F जो है फोर्स है, कार्य कर रहा है पार्टिकल पर। let F is the force acting on a particle, acting on a particle। तो देखिए पार्टिकल, तो let F is the force acting on a particle, work done W, work done by the force from P to Q on path C1, P to Q on path C1। मान लिया फोर्स F लग रहा है और P से Q तक जाने में C1 पाथ पर, P to Q ऑन पाथ C1। तो देखिए WPQ ऑन पाथ C1, P to Q C1 FDR, P to Q C1 FDR, WPQ ऑन पाथ C1
P2Q C1 साथ में और लगा दिया, ठीक है, FDR। इसी तरीके से सिमिलरली वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम P to Q on path C2 PQ। ये आपका P2Q ऑन पास C2। अब टोटल वर्क डन P से Q तक और Q से P तक जाने में, इधर फिर फिगर बना दे, P से Q तक जाने में और Q से P तक जाने में। P से Q ऑन पास C1, P से Q ऑन पास C1 और Q से P ऑन पास C2, P to Q ऑन पास C1, Q to P ऑन पास C2। तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, यहां पर वेलोसिटी क्या थी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, सॉरी इनिशियल लगाइए, यहां पर हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mu स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर भी, हाफ mv स्क्वायर से हाफ, तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में काइनेटिक एनर्जी का गेन क्या होगा, 0। तो टोटल वर्क डन क्या रहेगा, 0। तो देखिए टोटल वर्क डन कंप्लीट राउंड ट्रिप में, टोटल वर्क डन इन कंप्लीट राउंड ट्रिप, टोटल वर्क डन इन कंप्लीट राउंड ट्रिप फ्रॉम P to Q एंड Q to P, P से Q तक जाने में और Q से P तक जाने में कंप्लीट राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन W बराबर WPQ गया मान लीजिए C1 पाथ पर, और WQP गया C2 पाथ पर। WPQ ऑन पास C1, WQP ऑन पास C2, तो WP to Q C1 FDR, Q to P C2 FDR। अब यहां पर क्योंकि कंजर्वेटिव में गेन इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड। इन कंजर्वेटिव, भाई ये यहां पर देखिए P to Q C2 में तो प्लस है और लिमिट चेंज करोगे तो माइनस, ये वाला P to Q C2 FDR ये तो प्लस है, अब Q to P करोगे C2 FDR तो माइनस, लिमिट चेंज होने पे माइनस है तो वो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। फॉर
कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल की स्थिति में गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। काइनेटिक एनर्जी का गेन 0। संरक्षी बल की स्थिति में काइनेटिक एनर्जी का गेन 0 है। तो टोटल वर्क डन गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? 0। ये 0 रख दीजिए। P2Q C1 FDR Q2P C2 FDR। ये हम गलत लिख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। P2Q C1 FDR Q2P C2 FDR गलत लिख रहे हैं, ये प्लस ही रहेगा, वो माइनस नहीं। भाई P2Q गए, C1 FDR Q2P गए, C2 FDR, वो प्लस ही रहेगा, तब माइनस आएगा, वो गलत लिखा गया। जब बाद में चेंज करेंगे तब माइनस आएगा, अभी तो लिमिट वही रहेगी। नहीं, ये तो जनरल बता रहे हैं, P से Q तक जाने में और P से Q तक जाने में, ये दोनों अलग हैं। P से Q FDR, P2Q C2 FDR। अब यहाँ पर इसकी लिमिट चेंज करेंगे तब माइया इधर ले आइए, इधर ले आइए तो माइनस आ जाएगा। P2Q C1 FDR और माइनस में Q2P C2 FDR। नोट करिए, एक बार बता देते हैं, जल्दी करिए। कर लिया? नोट कर लिया भाई? जल्दी देखिए, एक बार इधर देखिए। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। एक फोर्स है, पार्टिकल पे लग रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। इफ वर्क डन बाई द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। P से Q आप C1 पाथ पे गए, P2Q आप C2 पाथ पे, आप अलग अलग पाथ पर भी गए हैं, तो वर्क डन आपका क्या होगा? C। आप गए कहां पे हैं? इनिशियल पोजीशन ये है P, इनिशियल ये है, फाइनल ये। सेम पाथ पे गए हो, मतलब सेम पोजीशन। आप P से Q जा रहे हो, मतलब पाथ आपके अलग अलग है, पर अगर पोजीशन सेम है तो वर्क डन सेम। जैसे यहां से कोई बच्चा DAV तक गया, अब वो डिफरेंट पाथ पर भी जा रहा है, पर हमने तो कैलकुलेट कर लिया यहां से DAV तक, ठीक है। जो वर्क डन है वही मानेंगे, वही यहां पर है, क्योंकि पाथ से हमने इंडिपेंडेंट ले लिया। लेट F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। मान लिया F फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है, तो वर्क डन बाई द फोर्स फ्रॉम P टू Q, P से Q तक, तो WPQ ऑन पाथ C1 सफिक्स में लगाइएगा, P2Q C1 FDR। सिमिलरली वर्क डन बाई द फोर्स फ्रॉम P2Q ऑन पाथ C2, WPQ ऑन पाथ C2, P2Q C2 FDR। अब हम कंप्लीट राउंड ट्रिप ले रहे हैं।
P से Q जा रहे हैं C1 पाथ पर और Q से P जा रहे हैं C2 पाथ पर। तो टोटल वर्क डन इन कंप्लीट राउंड ट्रिप में P से Q और Q से P, तो टोटल वर्क डन W बराबर P2Q C1 Q2P C2। अब लगा लीजिए P2Q C1 FDR और Q2P C2 FDR। ऐसे ही कंजर्वेटिव फोर्स के केस में अगर संरक्षी बल लग रहा है तो वो एग्जैक्टली P के बाद फिर रिमूव करके P पर ही पहुंचेगा। इनिशियल P से गया Q पर और Q से फिर गया P पर। ठीक है, तो यहां पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? 0। काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तब जब गेन 0 हुआ तो वर्क डन भी 0। तो डेल्टा के 0, W बराबर डेल्टा के, ये भी 0, ये कर दिया 0। अब इसको हम उधर ले गए, कोई भी एक ले गए, इसको इधर, ये इधर रखा, ये उधर ले गए, ये वाला, तो माइनस आ जाएगा। लिमिट करेंगे, लिमिट देखिए, अब लिमिट निगेटिव आ गया, उसमें बदल। विशाल ऊपर से गर्म पानी पी लो तुम जाके लेके, तो तुम्हें खांसी बंद हो जाए। नहीं, बंद हो जाएगी। आप लिमिट चेंज करिए, P2Q, ये आपका हुआ। तो वर्क डन क्या आ गया? सेम, WPQ ऑन पास C1, WPQ ऑन पास C2। तो कंजर्वेटिव फोर्स में के केस में समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं आया? पूजा समझ गई कि नहीं? ये यहां पे हमने राउंड ट्रिप पे गए, P से Q, Q से P, तो उससे हमारा प्रूफ, P से Q तक गए C1 पाथ पर और Q से P पर गए C2, उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अब P से Q C1 पाथ पे गए, लिमिट लगाइए P2Q C1 पाथ पर FDR, फिर लिमिट लगाइए Q2P C2 FDR, ये कर लिया। अब यहां पर लिमिट चेंज करना है तभी बराबर हो पाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो पार्टिकल एग्जैक्टली वहीं पहुंचता है जहां से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, और जब एग्जैक्टली पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या थी? u, हाफ mu स्क्वायर से क्या हुई? हाफ mv स्क्वायर, फिर हाफ mv स्क्वायर से फिर हाफ mu स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का गेन क्या हो गया? 0। गेन इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल वर्क डन 0। तो टोटल वर्क डन आपका 0 आ गया। हमने उधर ले गए, माइनस आ गया। P2Q FDR, Q2P C2 FDR। ठीक है, अब P2Q C1 FDR लिखा और Q2P C2 FDR उधर ले गए, माइनस, माइनस से हमने लिमिट चेंज कर दी, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आ गया? तुम लोग बताओ, समझ गए? तुम लोग बताओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बीच में, समझ गए? हाँ, ये कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ठीक है, आपके विस्कस फोर्स हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये सब हम लिख रहे हैं। वही हैं जो आपके प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना, अंतर आ ही जाता है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये है आपका, दिस इज द required relation for conservative force। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल्स देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए माइनस आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स F बराबर -G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर -G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर -G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स भी इसका एग्जाम्पल है, चुंबकीय बल। F बराबर QVV साइन थीटा, या F बराबर BIL साइन थीटा, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला। तीसरा, मैग्नेटिक फोर्स, F बराबर QVV साइन थीटा। चौथा, आपका लॉरेंज फोर्स भी बता दें। फोर्स F बराबर QE प्लस QVV साइन थीटा। आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसका एग्जाम्पल। फोर्स, अब केंद्र बल F बराबर mv² अपॉन R, mv² अपॉन R। इलास्टिक फोर्स भी, सेंट्रीपिटल फोर्स ना mv² अपॉन R। सेंट्रीपिटल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग पे लगता है, F बराबर -kx, x है डिस्प्लेसमेंट। ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव स्थिति आपकी आगे तक लगेगी पूरा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जल्दी से देखिए। नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक फोर्स है, पार्टिकल पे लग रहा है, उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे अगर वो पास से इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट ऑन पाथ, सॉरी उल्टा लेकर बोल रहे हैं। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल is said to be non-conservative. A force acting on a particle is said to be non-conservative. एक फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है, उसे हम नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। A force acting on a particle is said to be non-conservative. A force acting on a particle is said to be non-conservative. If work done
बाई द फोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। अगर वो पाथ पर डिपेंड करे, इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। एक फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है, हम उसे क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। अगर पार्टिकल का जो वर्क डन है वो डिपेंड करे CO C2। ठीक है, तो WPQ ऑन पास C1 डज नॉट इक्वल टू WPQ ऑन पास C2। ये कभी बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स from P to Q on path C1, तो WPQ to Q। ये वर्क डन ले लिया। इसी तरह C2 पाथ पर वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। पानी ले लो ना गरम, लौंग दे दे, लौंग सही हो गए। ये लो, देखो ये खा लो, ये तो बहुत जरूरी चीज। योगी कंटिका वास्तव में ये, हाँ ये हम भी खाते थे, इधर भूल गए हम इसको। वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम P to Q on path C2, WPQ तुम लोग सभी लोग योगी कंटिका ले लीजिए सभी। क्यों? टीचर बनना है, आगे के लिए तैयार रहिए। P to Q C2FDR, ये आपने C1 पाथ पे ले लिया, ये C2 पाथ पर, ये C2 पाथ पर। अब लगाइए कंप्लीट राउंड ट्रिप, वही रिपीट है, फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप। P to Q on path C1, Q to P on path C2, P to Q on path C1, Q to P on path C2। तो यहाँ पर WPQ on path C1, WQP on path C2। भाई ये स्टार्टिंग V हाफ MU स्क्वायर, ये है हाफ MV स्क्वायर। तो ये देखिए वर्क डन W बराबर, टोटल वर्क डन W बराबर
P2Q on pass C1, Q2P on pass C2, P2Q on pass C1, Q2P on pass C2। वैसे ही वैल्यू लिखिए, ये फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव, P2Q C1 पाथ पर FDR, Q2P C2 पाथ पर FDR, P2Q C1 पाथ पर FDR, Q2P C2 पाथ पर FDR। अब देखिए, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की स्थिति में, ठीक है, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टोटल वर्क डन जो है आपका, क्योंकि यहां पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई नहीं, कुछ ना कुछ गेन आ ही जाएगा। पार्टिकल P से Q पर जाएगा और Q से P पे जाएगा, तो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन पे कभी पहुंचेगा ही नहीं। अगर नॉन कंजर्वेटिव, कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर, ठीक है, जैसे विस्कस फोर्स में होता है, आपका कभी भी वो उसी एग्जैक्टली उसी स्थिति पर नहीं पहुंचता। फ्रिक्शनल फोर्सेस में होता है, ये वो बल हैं जो उसी प्रारंभिक स्थिति पे नहीं लाते। तो यहां पर डेल्टा के डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन क्या होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये वैल्यू जीरो नहीं है, W की वैल्यू जीरो नहीं है। तो P2Q C1 पाथ पर FDR, ठीक है, ये आप कर लीजिए, Q2P C2 पाथ पर FDR, इधर ले आइए, P2Q C1 पाथ पर FDR डज नॉट इक्वल टू माइनस में Q2P C2 पाथ पर FDR। लिमिट चेंज कर दिया, ठीक है, माइनस P2Q C2 पाथ पर, ठीक है, लिमिट चेंज कर लो, बस छोड़ दें। हाँ, संडे को बताओ 10:30 पे बुलाएं कि 11:30? 10:30 पे, ठीक है, 10:30 बजे से, ठीक है। नहीं, वो 9:15 बजे से राहुल बंसल सर छोड़ेंगे, 10:30 तक बच्चे आएंगे, फिर वो अगर आगे बढ़ाना हो 11:30 कर दें, है 11:30 से कर दें, नहीं किसी को दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, अरे क्यों नहीं उसको, तुम बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, 11:30 प्रीवियस को पहले पढ़ा लेंगे ना, फाइनल ईयर को, ठीक है, 11:30 पे आना। अब लिमिट, ये Q2P था, लिमिट चेंज कर दी, सॉरी यार, लिमिट चेंज कर दी तो ये हो गया प्लस, लिमिट चेंज करी तो ये प्लस, तो WPQ ऑन पास C1 डज नॉट इक्वल टू WPQ ऑन पास, डिफरेंट पाथ पर वर्क डन डिफरेंट होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा।
यहां पे कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगी गेन, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हो। दिस इज द required relation for non-conservative force। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। इसका एग्जाम्पल है आपके विस्कस फोर्स। पहला है विस्कस फोर्स, F बराबर प्लस माइनस ईटा ए dv/dz। ये है विस्कस फोर्स। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्सेस। दूसरा एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये हो गया भाई बच्चों।